हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वृत्त संबंधी कुछ सूत्र हैं जो कि जिन पे आधारित प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक यहाँ पे ये वृत्त है, ठीक है। अगर वृत्त में दो जीवाएँ, जीवा का मतलब होता है कि दो पैर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये इस तरीके से दो जीवा वृत्त के अंदर कट कर रही है और ये पॉइंट कितना है, पी है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक जीवा ए बी है और एक जीवा आपकी क्या है, ए बी हो गया, और एक जीवा मान लेते हैं सी डी है, ठीक है। ये आपकी सी डी, ओके। अब देखिएगा इसमें रिलेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे ए पी है, पी पे कट करा तो पी ए और पी बी बना, पी सी और पी डी बना। इसमें एक रिलेशन होता है। एग्जाम में क्या करेगा, आपको तीन चीज़ें जैसे पी ए, पी सी और पी बी की लंबाई दे देगा, आपसे पी डी पूछ लेगा क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सूत्र होता है। सूत्र याद रखिएगा। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए पी ए पी बी, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, बराबर होगा पी सी इंटू पी डी या पी डी इंटू पी सी इंटू पी डी। अब इसमें आपको तीन चीज़ें दी रहेंगी, एक चीज़ आपको निकालना रहेगा, बड़े आराम से आप लिख करके निकाल सकते हो, ठीक है। पी ए मतलब यहाँ से यहाँ तक, पी सी मतलब, पी बी मतलब यहाँ से यहाँ तक, पी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक, पी डी मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको दिया है ये 3 दिया है, ये 2 दिया है, ये आपको 4 दिया है और आपसे पी सी की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, आपको पता है पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी होता है, तो हमें पी सी निकालना है। देखिए पी ए कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। पी बी कितना दिया है, पी बी 2 दिया है 2 लिखते हैं। पी सी कितना दिया है, पी सी हमें निकालना है, पी सी को पी सी रहने देते हैं। और पी डी पी से डी तक कितना दिया 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो निकालेंगे तो पी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2, यहाँ पे इधर चलाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। बस ये आसान सा है। अगला चलते हैं। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, वृत्त में इसका केंद्र ओ है, ठीक है। ओ से यहाँ पे एक हमारा बिंदु है पी, क्या नाम है, पी, और पी से एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। क्या है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं ये आपका पी है, तो ये आपका एम पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको अगर यहाँ पे कुछ कोई चीज़ मान लेते हैं कि ये आपको दिया है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, और ये आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है, ठीक है, ये पी एम निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है वो परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। अब आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज बन गया, तो यहाँ से फार्मूला ये बन गया, ये तो कर्ण हो गया आपका, क्योंकि समकोण के सामने गुजरा है कर्ण, तो ओ पी का स्क्वायर बराबर होगा, ओ पी का स्क्वायर बराबर होगा ओ एम का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, और प्लस पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, ठीक है। आप ये जानते रहिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि त्रिज्या है, ये कर्ण होगा, और फार्मूला ये याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज में, ठीक। एक और यहाँ पे नियम है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, और अब की बार एक इस तरीके से है पॉइंट, और यहाँ पे ये स्पर्श रेखा इस पॉइंट से पी से, अब की बार ये केंद्र से होके, मतलब कि ये क्या है, आपकी बार जो है यहाँ से ये बढ़ाई गई है, ठीक है। अब की बार यहाँ पे ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये एम मान लेते हैं। अब की बार कैसे निकालेंगे, अब की बार तो केंद्र आपको दिया नहीं है, अब तब कैसे निकालेंगे, तो आपको मान लो आपको पी एम निकालना है, ठीक है, पी एम निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है पी एम का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो आपका ये टेंजेंट है इसका स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, ठीक है, पी ए इंटू पी बी, समझना, पी ए इंटू पी बी। आपको पी ए और ए बी नहीं लेना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे देगा, पी ए दे देगा और ये वाली लेंथ दे देगा। आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है, पी से यहाँ तक की दूरी, फिर पी से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला था, इसको ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें एग्जाम में, ठीक। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक वृत्त है, 2 जीवाएँ हैं जो कि बाहर किसी पॉइंट पर कट करती हैं, पी पे मान लेते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ठीक है। इसमें भी आपको कोई 3 चीज़ दे करके आपसे एक चीज़ की लेंथ पूछ लेगा, ठीक है। कैसे कैसे मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ से फार्मूला होगा पी ए इंटू पी बी, क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, ध्यान रखिएगा कि यहीं से सब कुछ नापा जा रहा है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, और बराबर होगा पी सी, यहाँ से यहाँ तक पी सी, और इंटू पी डी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब जैसे मान लो आपको दे दिया गया 2 3 5, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया गया कि पी सी क्या होगा, या कभी कभी ऐसे क्या करता है ना, ऐसे देता है, मान लो यहाँ पे आपको 5 दे दिया गया ना, ये, हाँ, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले रख के पीसी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको ये यहाँ पे 3 ना दिया होता, आपको टोटल दे देता कि टोटल 7 है, यहाँ से यहाँ तक, ये 2 दे दिया, ये 7 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, पहले 1 मिनट, पहले 3 वाला ही केस समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है मान लेते हैं,
तो देखिएगा फार्मूला क्या है, पी ए इंटू पी बी। तो आप क्या करो, पी ए कितना होगा, पी ए 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे आपका पी बी कितना हो जाएगा, 3 और 2 जुड़ के 5 हो जाएगा। और पी सी हमें निकालना है, पी डी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी। तो पी डी कैसे लिखेंगे, पी डी निकालने के लिए हमको इसको क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो पी डी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब एक और फार्मूला देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो एक ये है वृत्त है और एक दूसरा वृत्त यहाँ पे है, छोटा है इससे। ठीक है, इस पर 2 टेंजेंट खींचेंगे। एक टेंजेंट ये वाली होती है ना, ये वाली। मान लेते हैं इसका केंद्र O है। ठीक है, इसका केंद्र O डैश है। इसकी त्रिज्या बड़े वाले की कैपिटल R है, छोटे वाले की स्मॉल r है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपका यह है टेंजेंट, इसकी लंबाई क्या होगी, ये जो है इसकी लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं ये x है, तो x बराबर हो जाएगा इस रूट में। ठीक है, इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी मान लेते हैं d है। ठीक है, तो d का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट टेंजेंट है, ये डायरेक्ट टेंजेंट का सूत्र है। ठीक है, क्या करेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर करके रूट कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक टेंजेंट ऐसे भी बन सकता है, वो भी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। एक टेंजेंट ऐसे भी बन सकती है, ये वाली। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिएगा। मान लेते हैं बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है और छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। इनके बीच की जो दूरी है केंद्र की वो d है। तो फार्मूला क्या बनेगा, और ये जो टेंजेंट आपको दिख रहा है ये वाला, इसकी ये क्या है, x है, मान लेते हैं ये x है। तो x बराबर हो जाएगा रूट में केंद्र के बीच की दूरी क्या है, d का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे ये वाला, ठीक है, ये ट्रांसवर्स जो टेंजेंट है इसको हम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बड़े और छोटे वृत्त की त्रिज्या का प्लस करके स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे माइनस करके स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे प्लस करके। ठीक है, ये डायरेक्ट वाला है तो यहाँ पे डायरेक्ट वाला साइन लगा दिया। यहाँ पे ट्रांसवर्स इस तरीके से है तो यहाँ पे हमने ये वाला साइन लगा दिया। ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, और एक दो फार्मूले मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त में ये केंद्र है, एक चाप द्वारा केंद्र पर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 2x है। ठीक है, तो इसी चाप द्वारा जो वृत्त के कहीं और पे कोण बनेगा वो इसका आधा होगा। अगर ये 2x है तो ये x होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये केंद्र पर कितना बनाता है, मान लेते हैं केंद्र पर आपका 60 बनाता है। ठीक है, अगर केंद्र पर 60 बनाएगा, यहाँ पे 60 बनाएगा, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 60 का आधा कितना होता है 30, तो यहाँ पे 30 बनाएगा। ठीक, ये हो गया। और एक चीज़ जान लीजिए, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये कोई इसकी जीवा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक मान लेते हैं हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा और इस जीवा द्वारा जो कहीं और कोण बनाया जाएगा वो उसके बराबर होगा। ठीक है, थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। जितना यहाँ, अगर यहाँ 45 तो यहाँ पे 45, यहाँ 60 तो यहाँ 60। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये वृत्त है, ठीक, वृत्त के मान लेते हैं एक ये चाप है, चाप के द्वारा यहाँ पर एक कोण बनाया जाता है थीटा। ठीक, और इसी चाप द्वारा एक इस दूसरे वृत्तखंड में कोण बनाया जाता है, तो ये कोण कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का कितना होता है, 180 अंश सम होता है दोनों का जोड़। ठीक है, अगर ये 40 होता, मान लो यहाँ पे 40 दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 140 आएगा। ठीक, तो ये फार्मूला होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।